आम आदमी पार्टी के कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक तंवर हमारे साथ हैं। आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, कई अहम मुद्दों पर इनके साथ बातचीत करेंगे। खास तौर से जो सेशन चल रहा है हरियाणा विधानसभा का, उसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ कहेंगे सर, जो सेशन जो चल रहा है? मैं इतना ही कहूँगा कि 3 दिन का ये सेशन है। भाषण, राशन, नॉन सीरियसनेस में ये पूरा सेशन 2 दिन इन्होंने बिता दिए, 1 दिन और बिता देंगे। और जो जनता बाढ़ की चपेट में थी, जिनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला, अब सरकार कह रही है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जिसने रजिस्टर कराया होगा, उन्हीं के हम खेत देखेंगे। खेत तो लोगों ने पानी उतरने के बाद दोबारा फसलें बो दी हैं वहाँ पर, जोत लेगा। दोबारा जोत ली है, तो कहाँ से वो होगा? जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। आज भी हरियाणा के कई इलाके पानी की चपेट में। आज भी मैं झांसा गांव में गया, वहाँ ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था, बिजली आंदोलन का कार्यक्रम था। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, सीईटी से जुड़े हुए मामले हो, उसमें प्रदर्शन हुआ, हमारे लोगों को उठाने का काम किया सरकार और पुलिस ने ज़बरदस्ती। इसी तरीके से यौन शोषण का मामला है। एक मंत्री, आज भी उनके ऊपर चार्जशीट दायर होगी, लेकिन अभी भी वो पद पर बैठे हुए हैं, बने हुए हैं। कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण उनको है। ऐसे ही नूह हिंसा का मामला है, उस पे सोचते थे कि तो आम नागरिक आदमी चेतन पार्टी होगा। ने तो मंत्री तो के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया था। अरे, आम आदमी पार्टी तो हर मुद्दे को लेकर के बहुत जो संवेदनशील मुद्दे हैं, संजीदगी के साथ अपनी बात उठाती है। और जनता का हित आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे देश के लिए वही सर्वोपरि है। और इन बातों को हमने, क्योंकि हाउस के अंदर हम हैं नहीं, हम्म, तो हमने बहुत प्रमुखता के साथ बाहर पब्लिक के विधानसभा बीच। के बाहर उठाया, वहाँ प्रदर्शन करने की कोशिश करी, और जनता के बीच में भी हम जा रहे हैं ताकि इन मुद्दों के ऊपर कुछ काम हो सके। कल रोगों की जो 35,400 का मामला था पे स्केल, उसका भी हमने बात रखी। साथ साथ जो किसान लंबे समय से धरने बैठे हैं, चाहे उसमें सिरसा के किसान हो, नारायण खेड़ा, आप जानते हैं टंकी पे हमारे साथी और चढ़े हुए। करीबन हम्म, 15 दिन तक वो चढ़े रहे, 3-4 महीने से आंदोलन जारी है। हम्म, और भी कई हमारे जो ज़िले हैं, हम्म। उसमें फसली क्लेम का मामला है जो अभी तक सिरसा नहीं ज्यादा मिला है। प्रभावित माना जा रहा सिरसा भी प्रभावित है, फतेहाबाद भी है, है। कैथल कुरुक्षेत्र में भी थोड़ा थोड़ा है। आपने नूह का जिक्र किया, नूह में दोबारा से एक ऐसी स्थिति बन रही है, नेट बंद कर दिया गया और दोबारा से एक तनाव की जो स्थिति है वो दिखाई दे रही देखिए, है। सरकार को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो मेवात जो कभी सांप्रदायिक दंगों की चपेट में नहीं आया, कभी वहाँ पर हिंसा नहीं हुई, वो आज भाईचारा क्यों खराब हो रहा है? कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस के जो आला नेता हैं, जिन लोगों की मंशा हमेशा समाज को बाँट करके राजनीतिक रोटियाँ सेकने की है, वो कहीं न कहीं इसके पीछे हैं। और इसीलिए हमने कहा कि फिर दोबारा वैसा ना हो जैसे 2016 के दंगों के दौरान हुआ था। आज भी एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई, निर्दोष जेलों के पीछे हैं, जो दोषी थे वो आज भी बाहर घूम रहे हैं। तो अगर उसी तरीके से होता रहेगा तो कहाँ कानून के ऊपर विश्वास होगा, कहाँ कानून का राज होगा। और कल आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन पदयात्रा की। हमारे करीबन 1 महीने तक पूरे हरियाणा के करीबन 7500 गाँव और वार्डों में हम लोगों ने हर घर जा कर के अपनी बात रखी हम्म, कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में फ्री बिजली का संकल्प लेकर के पूरे देश के अंदर विस्तार करने में लगी हुई है। साथ साथ फ्री बिजली देंगे, 24 घंटे देंगे, बिना कट के बिजली देंगे। तो कल उसके एक तरीके से समापन का कार्यक्रम सभी जिला मुख्यालयों पे है। मैं सभी साथियों का, जो हमारे साथी हैं, उनका जहां आभार प्रकट करता हूं, वहीं प्रदेश की जनता का भी आभार प्रकट करता हूं। क्योंकि जब हम लोगों के बीच में गए, जनसाधारण के बीच में गए, खास तौर से जो हमारी गृहिणी हैं, माताएं बहनें हैं, उनके बीच में जब हमने जा कर के रखा बात कि ना केवल बिजली का मुद्दा, फ्री हम बिजली छोड़ दें, जिसमें फ्री स्कूल हों, अच्छे अस्पताल हों, महिलाओं को जो एक तरीके से सम्मान भत्ता देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक घर, कम से कम
एक महीने में 15 से 20,000 रुपये बचाने बचा का सकता काम है। करता है। हुँ। तो लोगों को ये मॉडल पसंद आ रहा है, तो झाड़ू चलाने के लिए हरियाणा की जनता बेकरार है। आपने नूह का ज़िक्र किया, उसमें बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ़ बीजेपी पे निशाना साध रही है। ये पिछला कोई हिसाब चुकता कर रहे हैं आप, या फिर मैं ये नहीं कर मानते रहा हैं कि हूँ। कांग्रेस भी उसमें कहीं न कहीं शामिल है? देखिए, उस समय भी जब दंगे हुए थे, कुछ कांग्रेसियों के 16 में भी नाम आए थे। हुँ। और फिर दोबारा इन दंगों के अंदर भी कुछ कांग्रेस के एमएलएज और दूसरे उनके नेताओं के वीडियोज़ भी वायरल हुए हैं। कहीं न कहीं ये आरोप लगे हैं कि बीच उन्होंने भी बीच में भड़काने का काम किया है। हुँ, तो चुने हुए प्रतिनिधियों का दायित्व तो ये बनता है कि वो माहौल को शांत करें, हुँ। ज़िम्मेदारी से मैदान में उतरें, लेकिन ऐसा तो दिखाई नहीं दिया। उन्होंने तो और दंगों को और इन जो पूरा माहौल था, उसको और हिंसक बनाने की कोशिश की। तो आम आदमी पार्टी इंडिया में शामिल है, जो एक तरह से मंच बना है। उसके बावजूद भी आप मानते हैं हरियाणा में इस तरह की अगर कांग्रेस की कोई स्थिति बनती है, तो नुकसान होगा पूरे देखिए, देश को? इंडिया अलायंस वो बना है, वो देश के मुद्दों को लेकर के बना है। आज देश के अंदर महँगाई है, बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, संविधान और लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है। तो उन ब्रॉड मुद्दों को लेकर के कि हम जब तक इकट्ठे होकर के लड़ाई नहीं लड़ेंगे हुँ। और एक के सामने एक कैंडिडेट नहीं आएगा, तब तक कहीं न कहीं बीजेपी का पलड़ा हावी है उन प्रदेशों में जहाँ आम आदमी बनिस्बत कम उपस्थिति में है। लेकिन जहाँ आम आदमी मजबूत है, दिल्ली के अंदर है, पंजाब के अंदर, वहाँ तो एक तरफ़ा नतीजे आएँगे आम आदमी के पक्ष में। बाकी जगह मैं समझता हूँ कि और हरियाणा गठबंधन में को क्या निर्णय करना है। क्या मानते हैं, विधानसभा अकेले लड़ेगी पार्टी? विधानसभा तो बहुत स्पष्ट है, हम 90 की 90 सीटों पे ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारे साथी संगठन की प्रक्रिया बहुत तेज़ है। हमारे सभी जगह सर्कल जो इंचार्जेज़ हैं वो बन गए, अग्रणी संगठनों के अध्यक्ष बन गए, उनके सभी पदाधिकारी बने, प्रदेश की कमेटी बनी, डिस्ट्रिक्ट और लोकसभा के तो हमारे। बिजली तो मैं समझता हूँ कि एक ही पार्टी है जो भविष्य में ज़मीनी स्तर पर एक मजबूत संगठन तैयार करके ये जो पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन हो रहे हैं, हुँ, ये हालाँकि कुरुक्षेत्र में आज ये पन्ना प्रमुख आज सम्मेलन। पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन है। हुँ, मैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगा, ये पन्ना प्रमुख तब कहाँ थे जब पूरा कुरुक्षेत्र शहर बाढ़ की चपेट में था, 4-4 5-5 फीट पानी आ गया था। उस समय आम आदमी पार्टी के जो सिपाही हैं, हुँ। अरविंद जी के, वो उन्हीं लोगों ने मैदान में जम कर के। तो ये पन्ना प्रमुखों का जितने पन्ने हैं, ये फाड़ देंगे और जड़ से बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ देंगे। तो क्या मानते हैं, बिजली आंदोलन के सहारे हरियाणा में एक बार जो है आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी? बिजली आंदोलन तो एक महत्वपूर्ण हमारा कार्यक्रम है। हुँ, लेकिन उसके साथ-साथ मैं समझता हूँ कि पचासों ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी बातें हैं जो देश का हर नागरिक चाहता है। वो अपेक्षा करता है अरविंद केजरीवाल आम आदमी से। वो विश्वास करता है हमारी पार्टी के ऊपर। वो चलाना चाहता है झाड़ू। तो वो मैं समझता हूँ कि 2024 के अंदर इस हरियाणा के अंदर उनको मौका मिलेगा और उससे पहले भी जब भी मौका मिलेगा, लोग दोनों पार्टियों से तंग हैं। और वो ये मानते हैं कि हमने सबको मौका दे कर के देखा और एक ही व्यक्ति है, एक ही पार्टी है जो गारंटी देती है, बिजली की, अच्छे स्कूल की, अच्छे अस्पतालों की, रोज़गार की और वो है आम आदमी पार्टी। तो आपकी जो एक तरह से मातृ पार्टी है, मदर पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, उसमें आपने राजनीति शुरू करी। कई बार मन में ये टीस भी होती है, इतना काम किया, इतनी मेहनत की, आज पार्टी छोड़ कर के दूसरे संगठन में काम करना पड़ रहा है नए सिरे से। मैं ये मानता हूँ कि उन लोगों को अच्छे, सच्चे, ईमानदार, वफ़ादार, मेहनत करने वाले लोगों की आवश्यकता ही नहीं है। हुँ, और जब हमने इस बात का एहसास किया कि भई इतना समय देने के बावजूद भी वो हमारे साथ नहीं, वो साधारण परिवार के लोगों के साथ ऐसे ही करते हैं। लाखों लोग अपना खून-पसीना बहा करके वो पार्टी को सींचते हैं, हुँ। अपने हाथों से तैयार करते हैं और फिर कांग्रेस क्या करती है, उनके हाथ काट देती है और अपना लोगो बना देती है, ये सिंबल। तो जब से हमने छोड़ी, हुँ, कभी ये नहीं लगा कि कोई वो ग ऐसा कदम उठा। कोई गलत कदम उठाया है, हाँ, मेरे को सोचा। ये लगता है कि ऐसे लोग हमें डिज़र्व ही नहीं करते। तो आप देख रहे थे डॉक्टर अशोक तंवर से बातचीत। इस रिपोर्ट पर कमेंट्स ज़रूर करें, और आपको पसंद आती है तो इसे शेयर ज़रूर करें। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।